ये कहानी है अंजू की, जिसमें दया भी है, धोखा भी और आखिर में न्याय की जीत भी। चलिए जानते हैं अंजू की कहानी। एक मासूम लड़की जिसका जीवन एक झटके में बदल गया। जमींदार और उनकी पत्नी अंजू को अपनी बेटी मानते थे, लेकिन इसी प्यार ने जलन पैदा कर दी। अपने माता पिता को खोने के बाद अंजू के लिए वही उसका अपना परिवार था। पर जमींदार की बेटी माया और उसके प्रेमी विक्रम के लिए अंजू एक खतरा थी। तो माया और विक्रम ने मिलकर अंजू को चोरी के इल्जाम में फंसाने की एक शातिर चाल चली और घर में हंगामा मच गया, क्योंकि वो कीमती हार कहीं मिल ही नहीं रहा था। माया ने मौका देखते ही सारा शक अंजू पर डाल दिया। सबूत अंजू के खिलाफ था, उसकी बेगुनाही की सारी दलीलें बेकार गईं। दिल टूटे और गुस्से में जमींदार ने अंजू को घर से बाहर निकाल दिया। अब अंजू अकेली थी, उसे गांव वालों के ताने सुनने पड़े और जंगल में भटकना पड़ा। लेकिन अपनी इस बुरी हालत में भी अंजू ने अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। वो अपना सारा दुख दर्द भूलकर उस छोटे घायल पंछी की सेवा में लग गई। अगली सुबह वो तोता बोलने लगा। वो कोई आम तोता नहीं, बल्कि एक जादुई पंछी था। तोते ने बताया कि उसे फंसाया गया है और ये भी कि राजा की जान खतरे में है। फिर तोते और एक जादुई सुनहरे मोर की मदद से अंजू राजा को बचाने के लिए दौड़ी। वो हिम्मत करके राजा के सामने आई और उन्हें ऊपर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। और जैसे ही हत्यारों ने रस्सी काटी, सुनहरे मोर ने एक तेज रोशनी फैला दी। इस रोशनी से हत्यारों का निशाना चूक गया और राजा की जान बच गई। राजा हैरान थे। जब उन्होंने पूछा तो अंजू ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। तभी तोते ने एक और साजिश का खुलासा किया, जमींदार को जहर देने का प्लान। राजा और अंजू बिल्कुल सही वक्त पर जमींदार के घर पहुंचे और सारी सच्चाई सामने आ गई। जब फैसले की घड़ी आई तो अंजू ने माया के लिए बदला नहीं, बल्कि सुधार का रास्ता चुना। अंजू बेगुनाह साबित हुई और राजा ने उसे उस इलाके का शाही प्रतिनिधि बना दिया। अंजू की ये कहानी दिखाती है कि कैसे दया धोखे पर जीत हासिल कर सकती है।